हेलो फ्रेंड्स। आज के एचटीएमएल ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। बस उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि मैं जो एचटीएमएल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ सकती है। बट प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग में, तो मैं अभी जस्ट बेसिक टैग्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन करें मेरे से, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कौन सा अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप सजेस्ट करें कि किस वे में आपको समझ में आएगा, तो हम उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बंदा यहाँ पे सीख रहा है या जो वीडियो देख रहा है वो आगे चल के वेब डेवलपर या वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें करना चाहता है। तो मैं उस तरीके से आपको फॉलो करूँगा। अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% एक वेबसाइट और एक प्रोजेक्ट बना के दूंगा। बस आप पहले वीडियो अच्छे से देखिए और पूरा देखिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। अ, आज के वैसे 3 टॉपिक करने का था, लेकिन चूंकि दोनों टॉपिक ही लेंथी हो गए हैं और मेटा टैग के लिए एक पूरा वीडियो चाहिए। मेटा टैग वेबसाइट का मेन पार्ट होता है। ये जो लोग वेबसाइट पे काम करते हैं उनके लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। और ज़्यादातर लोग इसको पहले पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट करने लगते हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मेटा टैग के बारे में नॉलेज होना वेरी मस्ट है। इसलिए मेटा टैग हम सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। अभी केवल फॉर्मेटिंग और फ्रेज टैग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए ये कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं टैग। तो सबसे जो कि जनरली सबको पता होता है, अगर आपने एम एस वर्ड में काम किया होगा तो बोल्ड टेक्स्ट होता है। ये बोल्ड टेक्स्ट के लिए हमको सिर्फ सिंपल वी टैग का यूज़ करते हैं। और और इटैलिक के लिए आई टैग सिंपल। अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए यू टैग यूज़ करेंगे। स्ट्राइक टेक्स्ट के लिए इसके लिए स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रो ऐड करते हैं। इसका मैं अभी एक प्रोग्राम बना के रन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बस जस्ट एक सिंटेक्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि सिंटेक्स क्या होता है। तो ये मोनो स्पेस फॉन्ट, टी टी टैग भी बोलते हैं इसको, मोनो स्पेस टैग होता है। इसको डबल टी में ओपन क्लोज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट एस यू पी टैग होता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग। सब स्क्रिप्ट एस यू वी होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एस यू वी मतलब सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एस यू पी। डिलीट टेक्स्ट डी ई एल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट आते हैं इनको एलिमेंट बोलते हैं। ये टैग हैं तो इनको एलिमेंट बोलते हैं। तो और ये लार्जर टेक्स्ट, इसको बिग टैग से डिफाइन करते हैं। इसमें डेटा लार्ज होकर दिखता है रिजल्ट। स्मॉलर टेक्स्ट में स्मॉल टैग का यूज करेंगे। और ग्रुपिंग कंटेंट में के लिए हम डिप का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। डिप से हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और उसके लिए स्पैम भी यूज करते हैं, स्पैन सॉरी। चलिए अब हम इनको प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो आते हैं हम सब लाइन पे। ये मैंने पहले से टाइप करके रखा है, लेकिन अभी केवल एक जो पहला पहला हमारा था बोल्ड टेक्स्ट के लिए, बोल्ड टेक्स्ट को बनाया है। पी टैग के अंदर बी लगाएंगे और बी टैग के अंदर बोल्ड लिखा है, तो ये बी बोल्ड जो है उसको बोल्ड दिखेगा। तो अब इसको हम रन करते हैं। और एक चीज़ और बताएं, एच टी एम एल में ये कमेंट करने के लिए ये लगाते हैं, ग्रेटर लेस देन इज नॉट डबल डैश। उसके बाद ये इसको यहाँ पे क्लोज किया और इसको कमेंट को यहाँ किया। तो इसको ये एच टी एम एल कमेंट बोलते हैं इसको। हम जब इसको लगा देते हैं तो उसके बीच में जो लिखा होता है वो रन नहीं होता, मतलब उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये कमेंटेड हो गया।
तो चलिए हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ये है इसका रिजल्ट, बोल्ड, दिस इज पैराग्राफ फॉर बोल्ड। तो ये है बोल्ड। अब हम इसको एक हटाकर इसको यहाँ लगाते हैं और इसका देखिए, इसका रिजल्ट आएगा इटैलिक। हाईटेक के लिए इटैलिक। अभी मैं एक एक करके इसलिए समझा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, ये जो है इटैलिक दिख रहा है। और उसके बाद आते हैं, अगला था हमारा अंडरलाइन। यू के अंदर जो भी लिखा है वो अंडरलाइन दिखेगा। और भी लिख देते हैं टेक्स्ट। तो ये जो है इसका रिजल्ट आएगा अंडरलाइन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसी तरह हम बाकी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि इसको समझना पड़े। तो ये टैग लगा है, स्ट्राइक, टी टैग, सुपर सुपर। चलिए मैं कुछ अभी दो पार्ट में दिखा देता हूँ बारह, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। अभी आपको भले ही ये आसान लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, मुझे पता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आने के बाद, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद इन चीज़ों को पता नहीं होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन से टैग होते हैं। इसलिए एक बार, कम से कम एक बार तो पता होना चाहिए कि इस तरह के भी टैग होते हैं HTML में। तो हमारा मोटो यही है कि आपको पता होना चाहिए टैग अवेलेबल कौन कौन से टैग हैं। कुछ टैग मुझे अभी पता चले जब मैं इसको रीड कर रहा था HTML कंटेंट को, तो मुझे भी कुछ टैग ऐड हो गए हैं HTML5 में। तो चलिए इनका रिजल्ट और देख लें हम दोनों का, PT टैग, मोनोस्केप और स्ट्राइक का। स्ट्राइक में ये कटा हुआ आता है। मोनोस्पेस में आप अंतर देख सकते हैं, क्या अंतर है। ये जो मोनोस्पेस है, नॉर्मल से थोड़ा स्टिच हो गया है, मतलब दब गया है। उसके बाद आते हैं हम बाकी, अब ये चार टैग का रिजल्ट एक साथ देख लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, ये ऊपर की तरफ दिखेगा हल्का सा, ये नीचे की तरफ दिखेगा। डिलीटेड टेक्स्ट स्ट्रैक टैग जैसा ही कटा हुआ दिखेगा। बिग टेक्स्ट ये लार्ज दिखेगा और ये स्मॉल टेक्स्ट दिखेगा। अब देखते हैं अपन इसका रिजल्ट। इसको रीलोड करो। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। सब स्क्रिप्ट नीचे आता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर जाता है। ये मोस्टली यूज होगा हम जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं और एक्स की पावर चढ़ाते हैं और एक्स सफिक्स लिखने काम आएगा। ये डिलीटेड टेक्स्ट का रिजल्ट है, ये लार्ज टेक्स्ट, बिग टेक्स्ट का, और ये स्मॉल टेक्स्ट का। तो ये सिंपल था। HTML बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको बस पढ़ना पड़ेगा डेडिकेटली, तो आप बस वीडियो देखते जाइए। मैं आपको एंड तक पूरा पूरा HTML पढ़ाने वाला हूँ। अब आते हैं मेन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज होने वाले, ग्रुप कंटेंट टेक्स्ट। देखिए दो तरह का होता है। एक स्पैन होता है, स्पैन के अंदर आप डाल सकते हैं, हम बनाएंगे। फिलहाल मैंने अभी ये दो डिप बनाए हैं। डिप के अंदर देखिए हर टैग की आईडी होती है, लेकिन हम मोस्टली आईडी क्लास यूज करते हैं डिप के अंदर। डिप पूरा ब्लॉक कंटेन करके रखता है, अभी जैसे दिखाते हैं। तो आईडी बनाई, आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है, जैसे हमने इसमें बनाई है लेफ्ट क्लास। अब लेफ्ट क्लास में राइट क्लास लगाने का मतलब नहीं है कोई, तो ऐसा कर सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2। ये आगे आपको पता चलेगा कि दो क्लास या तीन क्लास या एक से ज़्यादा क्लास लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल में हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल इतना आपको डिप डिफाइन करना बताते हैं। डिव लिखा, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं। हमने ए टैग का यूज़ किया अभी, एंकर टैग, इसको भी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने मेनू बनाया एक तरह से। मेनू ये लेफ्ट में दिखेंगे मेनू, और ये राइट में दिखेंगे। इसका अलाइनमेंट हमने मिडिल लिखा रखा है, इसका अलाइनमेंट सेंटर लिखा। तो अब देखिए किस तरह से दिखते हैं। तो देखिए लेफ्ट में आ गया, और सॉरी ये सेंटर मिडिल में आ गया, और ये लेफ्ट में आ गया। और अगर मैं आपको थोड़ा सा, अभी मैं CSS पढ़ाना नहीं चाहता,
CSS में बताएंगे कि ये क्या है। बस ये इतना समझिए कि ये ग्रुप ग्रुप बना देता है, ये बहुत सारे HTML को एक अलग कंटेनर बना के रखता है। एक अलग कंटेनर हो गया, इसके अंदर आप इसको अलाइन करेंगे, इसके अंदर का पूरा डेटा, ये आपने नोटिस किया होगा कि हमने केवल डिप को अलाइन किया, उसके अंदर का डेटा जो है लेफ्ट और राइट मिडिल में मूव हो गया। अगर इसको हम राइट लगा दें, जैसे कि मैं इसको राइट लिख दूं, अभी आईडी का कोई यूज़ नहीं है, आईडी जस्ट आपको दिखाने के लिए है, आईडी का कोई भी यूज़ नहीं है, आप हटा सकते हैं। आईडी का यूज़ हम JS और CSS के लिए करते हैं। अब ये देखिए राइट में जाएगा, अब ये राइट पहुंच गया। तो डिप के ऊपर हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो उसके कंटेंट के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये हमारे टैग हो गए सारे फॉर्मेटिंग, ये होती है फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रेज टैग। ये हमारे हैं फ्रेज टैग। EM एम्फसाइज्ड मार्क टेस्ट, इसे मार्क अलग ही देखेगा, मार्क कर देगा उसको कलर में। स्ट्रॉन्ग टैग, टेक्स्ट एब्रिविएशन टैग में ABBR, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसमें मैंने एक कंटेंट लिख दिया है गलती से। एक्रोनम एलिमेंट, एक्रोनम के बीच में ये टेक्स्ट जो भी लिखेंगे एलिमेंट, उसको क्लोज किया। टेक्स्ट डायरेक्शन, इससे टेक्स्ट का डायरेक्शन डिफाइन होगा, DDO। स्पेशल टर्म DFN टैग। क्वोटिंग टैग, इससे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी लगा सकते हैं हम लोग। शॉर्ट कोटेड, इस शॉर्ट कोट लगाने के लिए टैग क्यू टैग से ओपन किया, क्लोजिंग टैग क्यू टैग। टेक्स्ट सिटिएशन CITE, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कंप्यूटर कोड CODE। कंप्यूटर कोड में क्या होता है, कोई भी कोड जो हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग कोड, तो वो एग्जीक्यूट ना होके उसको दिखाता है वो। कीबोर्ड टेक्स्ट KBD, कीबोर्ड टेक्स्ट। प्रोग्रामिंग वेरिएबल प्री प्री एंड प्री क्लोज, सॉरी ये यहाँ पे क्लोज हो गया, मैं इसको सही करता हूँ, मिस्टेक है, प्री को क्लोज नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद आते हैं प्रोग्राम आउटपुट। आउटपुट दिखता है इसमें SAMP, सैम्प, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ। एड्रेस टैग क्लोजिंग ओपनिंग। अब हम इनके प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम बना के रन करते हैं इसको। मैंने इसका प्रोग्राम पहले से बना रखा है, बाकी कमेंट कर दिए हैं। तो अब चलिए रन करते हैं। एम्फेसाइज्ड मैंने टैग को ओपन किया है, अब इसको रन करेंगे। ये हमारा फॉलोइंग वर्ड यूजेस एंड एम्फेसाइज, तो ये एम्फेसाइज आप देखिए अलग ही दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टैग होते हैं, हम केवल कुछ जो मोस्टली यूज होने वाले टैग को यूज कर रहे हैं अभी। ये मार्क टेक्स्ट, मार्क, इसको रन करेंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, मार्क, ठीक है। अब अगला आते हैं, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ समझने लायक कुछ है नहीं, बस टैग हैं, लगाओ और आउटपुट देखो। स्ट्रॉन्ग टैग्स, ताकि आपको बस ये इसीलिए कि आप बस वीडियो देखिए, आपको ये समझ में आएगा कौन कौन से टैग अवेलेबल हैं HTML में। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा बोल्ड जैसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस डिफरेंस होता है बोल्ड में स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, एब्रीविएशन टैग है ये ABBR। में टाइटल देंगे और इसमें लिखा अभिषेक, मैं अभिषेक को मेरा नाम देता हूँ संजीव, SKR लिख दिया। अब SKR का रिजल्ट देखिए आप, SKR फिर जैसे ही माउस लाके थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, माउस को होल्ड करके रखेंगे तो ये संजीव दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है इसके टाइटल टैग। तो टाइटल, ये हम पहले भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि टाइटल जहाँ पे
एट्रीब्यूट्स देते हैं तो टाइटल में जो भी आता है वो उसको माउस ओवर पे दिखता है। तो ये मोस्टली इसमें यूज होता है ए टैग में और एब्रीविएशन में। यहाँ पे कुछ भी और लिखेंगे मैं ऐसे कि, तो जो टाइटल के वैल्यू वैल्यू इसको बोलते हैं वैल्यू। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू, टाइटल की वैल्यू ये एट्रीब्यूट्स है, ये इसकी वैल्यू है। और एलिमेंट किसको बोलेंगे, एस के आर को एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ तो हमें केवल संजीव दिखाई देगा। अब देखिए, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज संजीव, ठीक है, और मैं ऐसे ये संजीव कुमार है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है या वैल्यू, सॉरी, तो ये अपना एब्रीविएशन टैग। और एक्रोनिम टैग, एक्रोनिम टैग में देखिए क्या होता है। ठीक है, चैप्टर कवर मेकिंग अप टेक्स्ट इन एक्सएमएल, ये एक्सएमएल में यूज होता है मामूली। इसमें अभी कुछ रिजल्ट तो स्पेसिफिक दिखाई दे नहीं रहा है, हम इसको आगे डीपली में पढ़ेंगे। अभी अब बात करते हैं ये वीडियो, वीडियो में DIR यूज कर रहे हैं डायरेक्शन। तो ये RTL मतलब राइट टू लेफ्ट। तो ये जो इसका टेक्स्ट है राइट साइड से इस साइड से इस साइड की ओर देखिएगा, राइट से लेफ्ट की ओर। और ये है DFN स्पेशल टैग। दोनों का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं बोलने में गलती कर गया हूँ। ये राइट टू लेफ्ट प्रिंट होके दिखेगा, ना कि डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो है इसका आउटपुट उल्टा दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर दिया इसने। RTL वीडियो, इसने क्या किया है, दिस टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट, इसने यहाँ से प्रिंट किया है लेफ्ट टू राइट गो विल टेक्स्ट दिस, इस तरह से है कुछ। और लेफ्ट को भी उल्टा कर दिया, मतलब एक एक वर्ड जो है, एक एक कैरेक्टर उल्टा प्रिंट कर दिया जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। और स्पेशल टैग का रिजल्ट ये है, ये जो है स्पेशल दिख रहा है थोड़ा, द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेशल टर्म। तो DFN स्पेशल टैग होता है, इस तरह से दिखेगा। अब इसको आते हैं अपन ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड्स के अंदर मैंने डेटा लिखा है, ये डबल कोट्स में दिखेगा। और ये इसमें क्यू कुवेट टैग शॉर्ट कोड, इसके लिए क्यू टैग यूज किया है। और सीएटेशन टैग, ये तीनों का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये कोड मतलब थोड़ा स्पेस दे दिया इसने, यहाँ से अलग स्पेशल तरह से दिखा रहा है। और ये जो है शॉर्ट कोट ये होता है, डबल कोट्स में ये प्रिंट किया है। ठीक है, और ये कौन सा था, सिटेशन टैग। सिटेशन टैग क्या कर रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा इटैलिक प्रिंट कर दिया, ये सिटेशन हो गया। कि अब ये रेगुलर टेक्स्ट ये अपना आया है कोड टेक्स्ट के अंदर, कोड टेक्स्ट का आउटपुट ही आएगा। और KBD कीवर्ड टेक्स्ट, कीवर्ड टेक्स्ट का ये है। ठीक है, अभी ये डिफरेंस यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करेंगे और वहाँ पे जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस में ये फिट बैठेगा। अब देखते हैं बाकी दो टैग। और कोड टेक्स्ट के अंदर हम वेरिएबल टैग लगाया है, इसका आउटपुट देखिए। कोड टैग के अंदर वेरिएबल लगाया है तो ये आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से। ये आया, ये कोड टैग के अंदर वेरिएबल टैग लगाने का आउटपुट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक्चुअली JS का जावास्क्रिप्ट का वो है, स्टेटमेंट है। अब बाकी दो टैग को और पढ़ लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। इस सैम हेलो वर्ड सैम, और ये एड्रेस के अंदर ये एड्रेस, ये देखिए किस तरह से प्रिंट होता है। ये देखिए हेलो वर्ड, ये सैम टैग के अंदर है और ये एड्रेस टैग का है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। तो ये टैग बहुत अच्छे से काम करते हैं।
तो आज का हमारा सेकंड वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे अपना मेटा टैग के बारे में। तो आप इसकी थ्योरी पढ़ के आना, ठीक है। आप थ्योरी पढ़िए नेट से, वो गूगल से, कहीं से भी। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे से कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैंने आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। मैं आपके लिए नेट से लेके आता हूँ कंटेंट ढूंढ के, उसको फिर पीपीटी में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी वहाँ से सीखा था, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी समझ में नहीं आती है, इसलिए हम प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। थ्योरी आपको जितना समझ में आ सके उतना पढ़ लीजिए, और बाकी हम यहीं पे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में मेटा टैग बहुत बड़ा होने वाला है। मेटा टैग अकेले का ही एक वीडियो बनेगा। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो इससे भी और अच्छे, मैं हमेशा ये ट्राई करूँगा कि आपको बेटर से बेटर वीडियो बनाऊं। ये अभी सेकंड वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और, मैं खुद ही एक डेवलपर हूँ, जुमला वर्डप्रेस में काम करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे किसी भी तरह का जुमला, वर्डप्रेस, पीएचपी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। ये मैंने बेसिक वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सबसे पहले आपको एचटीएमएल आना चाहिए। एचटीएमएल आएगा तभी आप बाकी चीज़ें काम आएंगी। और एचटीएमएल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेबसाइट के लिए। तो एचटीएमएल अच्छे से पढ़िएगा। एचटीएमएल आसान है, सिंपल है, बट इजी नहीं है। आप सीखता नहीं है कोई आराम से। तो चलिए, थैंक यू।